गिब्स फेज रूल क्या होता है और आप इसे कैसे डिराइव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप तलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। गिब्स फेज रूल। भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो बताओ क्या, बोलो भाई। एक तो हमने क्या, डेफिनेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, और एक क्या है, डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। तो देखो भाई, जो फेज इक्विलिब्रियम है वहां पर आपने पता भाई फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है और डिग्री फ्रीडम क्या होता है। आपको पता ना भाई, आपको ये पता है किसी फेज इक्विलिब्रियम में डिग्री फ्रीडम क्या होता है, पता होगा ना आपको। वो तो क्या होता है, डिग्री फ्रीडम ने क्या बोल दिया एफ, कंपोनेंट में क्या बोल दिया सी, और फेज में क्या बोल दिया पी। तो आपको पता पी तो यहाँ पर क्या बताओ क्या भाई, बताओ नंबर ऑफ फेजेस। और फेज क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि होमोजीनियस, फिजिकली और केमिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ ए सिस्टम, वो क्या होता है फेज, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है, किसी फेज को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो क्या होता है कंपोनेंट। वो हमारे पास क्या था तो भाई एस माइनस आर माइनस ई से भाई, जहां पर एस क्या है नंबर ऑफ स्पीशीज, ई क्या है इलेक्ट्रिकल, सॉरी ई क्या है इक्विलिब्रियम, और आर क्या है के, अरे इससे क्या एस माइनस आर माइनस ई, मतलब एस माइनस ई माइनस आर, ये क्या होता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होता है भाई, किसी फेज को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ, बोलो भाई आप कह सकते हो भाई, किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो क्या होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स। तो क्या हमारे पास, और एक बताओ हमारे पास क्या है, क्या भाई, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री फ्रीडम क्या होता है बताओ, किसी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम पे है उसकी स्टेट्स को बताने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपको फिक्स करने पड़ेंगे, जो आपने बताने पड़ेंगे, इतना होना चाहिए भाई। जब वॉल्यूम आपको नहीं बतानी पड़ती, कोई गैस है तो वॉल्यूम आपको नहीं बतानी पड़ती, आपको सिर्फ क्या बताना पड़ता है। तो दो आपको, तो ये क्या है, दो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो फेज रूल ये कहता है, तो जो भाई गिब्स थे, ठीक है, आपको अरबिक गिब्स ने बहुत काम कर रखा है। गिब्स ने क्या किया, उन्होंने फेज, कंपोनेंट और डिग्री फ्रीडम, उन्होंने इनको आपस में कोरिलेट कर दिया। वो ये बोले किसी भी सिस्टम के लिए, कोई भी सिस्टम भाई, कोई भी सिस्टम, उसके लिए हमेशा क्या होता है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या रहेंगी बताओ भाई, सी माइनस पी प्लस 2। ये बोले भाई किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम जो किसमें है इक्विलिब्रियम पे, उस पे हमेशा तो क्या रहेगा, उसकी डिग्री फ्रीडम हमेशा क्या तो भाई सी माइनस पी प्लस 2। ये भाई रूल है, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है, सी माइनस पी प्लस 2। ओके, तो अगर मैं बताओ, अगर हमारे पास मान लिया भाई हमारे पास कोई वन कंपोनेंट सिस्टम है, क्या बताओ, तो अगर मैं ये कहूँगा हमारे पास क्या है वन कंपोनेंट सिस्टम, हमारे पास क्या है कोई वन कंपोनेंट सिस्टम है और उसके 3 फेज हो, जैसे भाई हमारे पास वाटर होता है, वन कंपोनेंट होता है ना, और फेज कितनी इसकी 3 फेज पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर वन कंपोनेंट सिस्टम 3 फेजेस में क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें कितनी डिग्री फ्रीडम होगी बताओ। आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कैसे बताओ, कंपोनेंट कितने हैं, एक, पी कितना है 2 + 2, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई क्या बोलो ये, अरे सॉरी हाँ, अरे 3 फेज है भाई, तो हम क्या बोलेंगे 1 + 2 - 3 - 3। इसका मतलब जब भी हमारे पास क्या हुआ कोई वन कंपोनेंट, अगर कोई वन कंपोनेंट सिस्टम, उसकी 3 फेज क्या करनी है
आपस में इक्विलिब्रियम पे है, तो उस वक्त हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होती, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हमने कुछ भी चेंज किया ना तो डिग्री फ्रीडम क्या हो जाएंगी, सॉरी नंबर ऑफ फेजेस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी भाई, नंबर ऑफ फेज नहीं रहेंगी। बात आपको पहले पड़ी। तो हमारे पास कितनी फ्रीडम है पैरामीटर चेंज करने की, 0 फ्रीडम। बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई। या फिर हमको कितने पैरामीटर बताने पड़ेंगे, आप इसको मान लो एक भी नहीं, क्योंकि हमको पता है 0 डिग्री फ्रीडम है ना। इसका मतलब क्या, अगर कोई वन कंपोनेंट सिस्टम होगा, अगर कोई वन कंपोनेंट और उसकी तीनों फेज क्या हो रही है इक्विलिब्रियम पे, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिस्टम अपने आप बताएगा भाई कि एक टेम्परेचर ये होना चाहिए पक्का, वॉल्यूम ये होनी चाहिए और प्रेशर ये होना चाहिए। सिस्टम भाई अपने आप बताएगा। खैर वॉल्यूम तो थोड़ी दो, वॉल्यूम भाई वॉल्यूम, क्योंकि वो तो क्या डिपेंडेंट ही हो गया, तो ना तो प्रेशर और ना ही टेम्परेचर। आप कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप बताएगा भाई कि इतना क्या होना चाहिए टेम्परेचर, इतना क्या होना चाहिए प्रेशर, तभी ये स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। बोलो भाई। यानी आपने बाहर से कुछ डिफाइन नहीं करना है। आगे आपको समझिए। अच्छा तो कि नहीं आपको ये, अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम हो तो हम क्या बोलेंगे, 2 माइनस पी प्लस 2 हो जाएगा ना। तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 4 माइनस पी, इजंट इट। यहां बताओ अगर क्या हमारे पास 3 फेज, अगर यहां पर भी क्या एग्जिस्ट करें, 3 फेज एग्जिस्ट करें, तो हमारे पास कितनी डिग्री फ्रीडम होती है, 1, इजंट इट। बोलो भाई। और अगर यहां पर क्या है 2 फेज हो तो, और वहां पर 3 फेज हो तो 1। बात आपको पहले पड़ रही भाई कि नहीं, आपको आसान है मुश्किल ये। ओके, अब हम पढ़ते हैं भाई इसका डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। भाई आप ही मानो कि कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम है, कोई क्या है, अब भाई ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए ही था। ये क्या था हमारे पास, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए, ठीक है बात। तो अगर हमारे पास कोई हेट्रोजीनियस क्या है इक्विलिब्रिया, सॉरी हमारे पास कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम है, उसमें क्या है सी कंपोनेंट्स, उसमें क्या भाई सी क्या है कंपोनेंट्स, जो कि पी फेजेस में बटे हुए हैं। हमारे पास सी कंपोनेंट्स हैं भाई जो पी फेजेस में बटे हुए हैं। नहीं समझे बात। अरे भाई मान लिया हमारे पास 2 क्या है कंपोनेंट, अब एक कंपोनेंट के भाई कई सारे फेज पॉसिबल नहीं होते क्या। मान ले भाई एक कंपोनेंट ए सॉलिड भी है, कंपोनेंट ए लिक्विड भी है, और कंपोनेंट क्या भाई गैस। बात आपको पहले पड़ रही है। तो हमारे पास क्या सी कंपोनेंट जो क्या है, सी कंपोनेंट्स पी फेजेस में क्या है बटे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देखो भाई, क्योंकि फेज रूल क्या होता है कि आपने कितनी पैरामीटर आपने डिफाइन करने पड़ेंगे। डिग्री फ्रीडम क्या होती है कि स्टेट ऑफ सिस्टम को बताने के लिए आपने क्या क्या वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होता है, तो x तो आपने बताना पड़ता है कि उसके बिना बताया y आ जाता है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है भाई, x तो आपने बताना पड़ेगा, x इतना होना चाहिए तभी तो y आएगा। नहीं समझे बात। तो सिमिलरली भाई आपने कितने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो डिग्री फ्रीडम आपने निकालनी है। एफ के लिए आपने भाई एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो एफ क्या होगा बताओ भाई। एफ क्या होता है बताओ, जो वेरिएबल आपको डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, जो सिस्टम खुद डिस्क्राइब नहीं करता। जिन वेरिएबल्स को सिस्टम डिस्क्राइब नहीं करता आपको बताना पड़ेगा कि वैल्यू होना चाहिए। नहीं समझे बात भाई, उसे हम क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल निकाल के, अगर मैं किसी सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकाल के उसमें से जो वेरिएबल सिस्टम खुद डिफाइन कर रहा है वो घटा दूं, तो क्या आ जाएंगे। डिग्री फ्रीडम क्या होती है, सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए जो वेरिएबल आपने बताने पड़ेंगे वो क्या डिग्री फ्रीडम। तो क्या करो आप, सिस्टम में जितने क्या है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स,
उसमें से क्या माइनस कर दो, जो वेरिएबल खुद सिस्टम ने बता दिया। अगर सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल में से आप क्या घटा दो, जो वेरिएबल खुद सिस्टम बता रहा है कि भाई ये चीज़ तो ये होनी है। नहीं आपका सुनिए क्या, तो बचे हुए वेरिएबल क्या हुआ, बचे हुए आपको ही तो डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। तो पहले आप क्या निकालो, सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आप भाई सिस्टम के लिए क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई कि चलो हम पहले बात करें कंपोजिशन की, किसकी हुई, कंपोजिशन की, ठीक है, कंपोजिशन या भाई कंसंट्रेशन। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, मान लिया हमारे पास क्या है, मान लिया मैं भाई एक, हमारे पास क्या है, अरे भाई मैं किसी एक कंपोनेंट की क्या निकाल रहा हूं, बताओ, हम किसी एक कंपोनेंट की क्या निकाल रहे हैं, कंपोजिशन। क्या भाई, नहीं मान लिया एक, अरे भाई एक बताओ ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, अरे भाई यहाँ पे बताओ, मान लिया हमारे पास क्या सी कंपोनेंट्स है ना, हमारे पास क्या है, एक फेज में मान लिया कि हमारे पास सी कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो आपने क्या सभी की कंसंट्रेशन आपको बतानी पड़ेगी, नहीं। अगर मान लो दो कंपोनेंट्स हैं तो आपको एक की बतानी पड़ेगी, तो दूसरे किससे जाएगी, डिफरेंस से। भाई अगर एक फेज में क्या, एक फेज के अंदर मान लिया दो कंपोनेंट्स हैं, तो आपने एक की तो अमाउंट बतानी पड़ेगी, दूसरे की अमाउंट किससे जाएगी, टोटल में से घटा दो, क्या जाएगा, दूसरा अपने आप आ गया भाई, नहीं समझे बात। तो अगर एक कंपोनेंट है तो हम क्या बोलेंगे, एक फेज में एक कंपोनेंट है, सॉरी एक फेज में कुछ कंपोनेंट्स है भाई। ओके, मैं दो कंपोनेंट है तो आपको कितनी बतानी पड़ेगी, एक। क्यों भाई, दूसरे की आपको बताने की जरूरत नहीं है, दूसरी वेरिएबल है ही नहीं, वो तो अपने आप क्या है, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, आपको एक का बताना पड़ता है, दूसरे का आपको बताने की जरूरत नहीं होती भाई। मोल फ्रैक्शन एक तरह से कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट। तो आपने एक का बताना पड़ता, दूसरे क्या होता है, अंडरस्टूड, एक में से घटा दो। तो सिमिलरली अगर मान लिया भाई हमारे पास एक फेज में सी कंपोनेंट्स हैं, एक फेज में क्या हमारे पास सी कंपोनेंट्स, तो आपको सभी कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन बतानी पड़ेगी कि C-1 की बतानी पड़ेगी, C-1 की भाई। अगर 4 कंपोनेंट है तो आपको 3 की बतानी पड़ेगी, चौथे के अपने आप डिफरेंस आ जाएगी। 10 कंपोनेंट है आपको 9 कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन आपको बतानी पड़ेगी, 10वें की अपने आप आ जाएगी, इजंट इट। तो सिमिलरली अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, हमारे पास क्या है, सी कंपोनेंट्स, तो आपने कितनों की कंसंट्रेशन बतानी पड़ेगी, C-1 की। लेकिन तो एक फेज के लिए है ना, ये तो किसके लिए भाई, हमने करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस डिग्री फ्रीडम कैसे आएंगे हमारे पास, हमारे पास डिग्री फ्रीडम कैसे आने, बताओ, हमारे पास डिग्री फ्रीडम कैसे आने हैं, बताओ, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस वेरिएबल्स डिफाइंड बाय सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस वेरिएबल्स डिफाइंड बाय सिस्टम। तो आप पहले क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो भाई अगर एक फेज में 4 कंपोनेंट हैं, आपने 3 की बतानी पड़ेगी, चौथे की अपने आप पता है, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, अगर पांच चीज़ें हैं भाई तो आपने 3 का बताना पड़ता, तो अगले का अपने आप मालूम होता आपको भाई, 5 तो आपको आपने 4 का बताना पड़ता ना, 5 में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अंडरस्टूड, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलरली भाई आपने क्या करना पड़ेगा, अगर भाई एक फेज में क्या सी कंपोनेंट, तो आपने C-1 कंपोनेंट्स की आपने क्या बतानी पड़ेगी, कंसंट्रेशन, इजंट इट। लेकिन तो एक फेज के लिए ना, तो P फेज के लिए कितनी होगी वेरिएबल, भाई P फेज के लिए कितने वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, तो ये क्या उसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये हमारे पास क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इजंट इट। अब आप मानो भाई हमारे पास एक कंपोनेंट है, हमारे पास क्या एक कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट, ith कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट है, उसको हम क्या मान लिया, ith कंपोनेंट। वो मान लिया 3 फेजेस में क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई एक कंपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 फेजेस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है, ए बी और सी में, ए बी और, तो उसके केमिकल पोटेंशियल मान ली क्या है, म्यू आई पी ए, म्यू आई पी बी और म्यू आई, भैया क्या उसके केमिकल पोटेंशियल किस चीज में बताओ। अरे भाई हम क्या बोले पहले फेज में, तो म्यू आई 1, अरे भाई म्यू आई पी ए, म्यू आई पी बी, म्यू आई पी सी, क्या है ये, वो भाई 3 अलग अलग फेज में क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप बताओ, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो हम क्या बोलेंगे, तो म्यू आई पी ए क्या होगा, म्यू आई पी बी, ये आपको पता होगा ना भाई, ऐसा होना चाहिए ना। और सिमिलरली भाई म्यू आई पी बी क्या होना चाहिए बताओ भाई, म्यू आई पी सी के, अरे बोलो भाई। तो आप बताओ यहां पर कितने हमारे पास, तो अगर ये एक कंपोनेंट भाई बताओ किसमें कितने फेज में हो रखा है ये डिस्ट्रीब्यूट, 3 फेज में, तो भाई कितनी इक्वेशन नोन आपको केमिकल पोटेंशियल की, तो इक्वेशन आपको नोन है भाई, हमको कितनी इक्वेशंस नोन है, 2 इक्वेशन, तो 3 कंपोनेंट्स के लिए कितनी वेरिएबल आपको नोन है, 2। अगर P फेज में रखा है 3 के लिए आपको 2 नोन है, तो अगर एक कंपोनेंट P फेजेस में जा रखा है तो कितने इक्वेशन नोन आपको, P-1। अरे बोलो भाई, तो एक कंपोनेंट क्या आपको कितने नोन होता हो भाई, P-1 नोन है, कंपोनेंट कितने हैं C, तो कितने वेरिएबल नोन आपको, C इंटू P-1। अरे भाई ये टोटल नंबर वेरिएबल नहीं थे, ये तो क्या थे, कंपोजिशन कंसंट्रेशन के, लेकिन साथ में भाई प्रेशर और टेम्परेचर वो भी तो थे नोन, वो भी तुम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिखो। तो ये तो मेरे पास क्या आ गए, अरे भाई तो मेरे पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये तो मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लिया एक कंपोनेंट, सॉरी एक फेज में सी कंपोनेंट्स हैं, एक फेज में मतलब एक फेज में 3 कंपोनेंट है, तो उनकी कंसंट्रेशन आपको 2 की तो बतानी पड़ेगी, तीसरी क्या है, अंडरस्टूड भाई, इजंट इट, तुम क्या बोलेंगे, तो सी कंपोनेंट तो कितने होगा हमारे पास, C-1, तो एक फेज के लिए कितनी कंसंट्रेशन टर्म बतानी जरूरी है, C-1, इजंट इट, और भाई P फेजेस के लिए इंटू P आगे हमारे पास। सिमिलरली एक कंपोनेंट मान लिया कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, 3 फेज में है, तो उसके केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे, अलग इक्वल होंगे, तो म्यू आई पी ए, म्यू आई पी बी, म्यू आई पी बी, म्यू आई पी सी, तो कितनी क्वेश्चन नोन हमको भाई, 2 क्वेश्चन, तो 3 फेजेस के लिए कितनी क्वेश्चन नोन होती हैं, 2, तो P फेजेस के लिए P-1, कंपोनेंट कितने हैं C, और भाई यहाँ पर 2 जोड़ दो, तो ये तो क्या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसमें आपको 2 कहाँ से आ गए भाई, प्रेशर और, भाई कंपोजिशन के अलावा प्रेशर और टेम्परेचर होते होंगे, ये 2 और लिख दो यहाँ पर, तो ये तो क्या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या है वेरिएबल्स नो 1, वेरिएबल्स नो 1। आप इनको सॉल्व कर लो भाई, आप इनको सॉल्व करिए भाई, आप बताओ क्या है हमारे पास ये, तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बताओ मेरे पास, हम क्या बोलेंगे, क्या था, अरे P इंटू C-1 प्लस 2 और माइनस, ये तो क्या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और भाई वेरिएबल्स नोन कौन कौन से थे, C इंटू P-1, इजंट इट, वो तो क्या है मेरे पास ये, तो P प्लस 2, अरे भाई P प्लस 2 माइनस PC प्लस 1, सॉरी प्लस C आएगा ना भाई, तो PC से PC कैंसिल, क्या आया, अरे क्या आ गया, अरे सॉरी मुझे भाई यहाँ पर C बच गए, मगर ये C 2 C हो गए भाई, तो
C माइनस P प्लस 2। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, मिटा दे इसको। ओके ओके, अच्छा बताओ भाई, ये बताओ क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फेज रूल नहीं भैया, क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ए सिस्टम, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन ए सिस्टम ऑफ P फेजेस एंड C कंपोनेंट्स इज, कौन सा होगा बताओ भाई। एक तो है P इंटू C माइनस 1 प्लस 2, एक P इंटू C माइनस प्लस 1, और एक क्या बताओ भाई, P इंटू C माइनस 2 प्लस 2, P इंटू C माइनस 2 प्लस 1। तो हमको बताइए क्या भाई, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मैंने आपको पढ़ाया था ना भैया, इसमें ये तो क्या है कंसंट्रेशंस के लिए, और ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।